अरविंद केजरीवाल को भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहत मिलती दिख रही है, पर सुप्रीम कोर्ट के 64 पन्नों के फैसले की एक लाइन आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में अपने फैसले में कहा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में किसी शख्स की गिरफ्तारी करते वक्त उन तथ्यों या सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है जो आरोपी पक्ष में जाते हो। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सबूतों को लेकर सिलेक्टिव हो। यह नहीं हो सकता कि अधिकारी सिर्फ मटेरियल के आधार पर फैसला ले ले जो आरोपी को केस में फंसाने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए ईडी को कहा कि जो तथ्य आरोपी के पक्ष में जाते हैं उन पर भी जांच अधिकारी को गौर करना चाहिए। पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के आधार का इस्तेमाल अधिकारी अपने मनमर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से दर्ज केस और गिरफ्तारी आ से यह सवाल उठता है कि क्या गिरफ्तारी को लेकर ईडी की कोई अपनी पॉलिसी भी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को सभी आरोपियों के लिए एक समान रवैया रखना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक आखिरी लाइन में जजों ने ऐसी बात लिख दी कि जिसको लेकर के निचली अदालत या हाई कोर्ट कोई फैसला लेती है तो देश की सबसे बड़ी अदालत के दिए आदेश पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतिम जमानत देने वाले आदेश की आखिरी लाइन में साफ किया है कि इस फैसले में की गई कोर्ट की टिप्पणियों का इस केस या आरोप को लेकर के कोर्ट की राय ना मानना जाए। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर केजरीवाल की रेगुलर बेल का सवाल कहीं पेंडिंग है तो जज इस फैसले से प्रभावित हुए बगैर अपने पास उपलब्ध तथ्यों या सबूतों के आधार पर उस पर फैसला लेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी के केस में केजरीवाल की नियमित जमानत का मसला अभी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट को तय करना है कि निचली अदालत से मिली केजरीवाल की जमानत को बरकरार रखा जाए या फिर रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केजरीवाल के जज स्वतंत्र हैं, वह जो चाहे वह निचली अदालत से मिली नियमित जमानत बेल के फैसले को बरकरार रखें या रद्द कर दे। जरूरी बात यह होगी कि अगर हाई कोर्ट ईडी मामले में नियमित जमानत को रद्द कर देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत का कोई औचित्य नहीं रहेगा और इसीलिए केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ सकती है। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।